चलो ध्यान दें, यहाँ हमने लिखा है काट इनवर्स, ठीक है, काट इनवर्स लिख दिया, √3 लिख दिया, और हमको प्रूव करना है इक्वल टू कास इनवर्स √3/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, काट इनवर्स √3 इक्वल टू कास इनवर्स √3/2। हमारे पास दो तरीका हमने पहले ही बताया था। अब इसमें यदि आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन लेते हो, देखो आप दोनों डायरेक्शन से इसको हल कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, जो तुमको इजी लगता है वो डायरेक्शन ले लो। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन जो हमारा काट इनवर्स √3, ठीक है। अब ये याद रखना, देखो इसमें चेंजिंग याद रखना कि किसको किसमें चेंज करना, काट में इस बार किसी चेंज करना, काट कास बनाना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। पहली बात ये कि साइन हमको पता है कि कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होगा, ठीक है। हमको ये याद है कि कास का उल्टा सेक होता है, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक। हमको ये याद है कि काट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा या 1/काट थीटा भी होता है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काट थीटा, हमको देखो ये याद होना चाहिए किसका उल्टा कौन होता है। तो काट का उल्टा क्या होगा, 1/tan होता है, तो इसका मतलब tan का उल्टा काट, काट का tan, तो ये होगा कास थीटा बाई साइन थीटा। फिर हमारे पास सेक आता है, तो सेक जो उल्टा है देखो कास का है, तो 1/कास थीटा, ठीक है। कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। तो ये बेसिक फार्मूला त्रिकोणमिति का था, जो शुरू में ही आपको बताया गया होगा। जैसे त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ होगा, लंब बट्टेकण आधार बट्टेकण ये आपने पढ़ा, उसी टाइम ये बताया गया कि ये एक दूसरे को उल्टा होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति में जो मेन फार्मूला आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। अब देखो त्रिकोणमिति की यही जैसे कह सकते हो ना, रीढ़ की हड्डी, इनके बिना त्रिकोणमिति में आप एक कदम भी चल नहीं पाओगे, ठीक है। ये हमारे त्रिकोणमिति की समझ रीढ़ की हड्डी हमने लिख दी है, और उसी रीढ़ की हड्डी को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो यदि काट इनवर्स √3 है, तो पहली बात ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसको क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, माना y इक्वल टू क्या मानेंगे, काट इनवर्स √3 मान सकते हैं। मानने के बाद काट को y के साथ लगा दी, तो काट y इक्वल टू कितना होगा, √3। अब इसके बाद हमारे पास दो फार्मूला, एक पाइथागोरियन थ्योरम जिससे हम डायरेक्टली कास बना सकते हैं, ठीक है, एक पाइथागोरियन थ्योरम जिससे हम डायरेक्टली कास बना सकते हैं, और एक हमारी ये त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जिसपे हम कास बना सकते हैं। तो देखो काट y, अब देखो काट को हमको कास बनाना है, तो प्रयास करो। देखो काट कहाँ है, काट से आप क्या बना सकते हो, tan बना सकते हो, कास बट्टे साइन बना सकते हो, तो tan तो बना लोगे, tan भी बन सकता है। ध्यान देना, अगर कास काट का ये सूत्र आप यूज करते हो, इसमें दो चीज़ आ जाएगा, साइन और कास, तो लफड़ा तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, हमको क्या चाहिए, कास, तो साइन कहाँ आ रहा है, फंसा देगा ना। इसलिए अगर मैं काट को तुमको कास बनाना है, तो यहाँ देखो काट वाला कोई सूत्र, देखो ये रहा काट, काट के साथ कौन आया, कोसेक। और जब कोसेक आया काट के साथ, तो साइन से आया। देखो कोसेक, काट और कोसेक है ना, तो कास और कोसेक है, तो कोसेक से सिर्फ हम साइन ही बना सकते हैं। देखो इसलिए पहले ही आप काट को चेंज कर दीजिए tan। जब tan में बन जाएगा, तो tan के साथ बताइए कौन आ रहा है, सेक आ रहा है। और जब सेक आ रहा है, तो सेक के साथ कहीं ना कहीं कास भी आ जाएगा, बोलो आएगा। आपको पता है कि नए सिलेबस के आधार पे आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, मुख्य मान ही पढ़ना है,
रेंज और डोमेन ही पढ़ना है तो मुख्य मान और रेंज और डोमेन के क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। तो थोड़ा सा इस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, ठीक है, उन्हीं को हमको सॉल्व करना है। अब ये बताइए हम काट को क्या बनाए, पहले tan बना, ध्यान देना, tan बनेगा तभी सेक बन पाएगा, सेक बनेगा तभी कास बनेगा, ये भी याद रखना। तो इसको ऐसा करिए, एक लिख दीजिए, दोनों के नीचे लिख सकते हैं क्या? एक इसलिए लिखा कि काट को जब उल्टा कर दोगे, ये बताओ, यहाँ देखो, काट को जब उल्टा कर दिया जाएगा, क्या दिख रहा है, 1 काट, जब काट को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। दोनों साइड को उल्टा कर दूँगा, लिखिए 1 काट y इक्वल टू 1/रूट कितना, लिख सकते हैं। अभी बताओ 1 काट y, ये क्या लिखा जाएगा, tan y, क्योंकि काट उल्टा है ना, तो काट का उल्टा क्या होता है, tan इक्वल टू 1/√3। अब आइए tan का इसके हिसाब से हम फार्मूला सेट करते हैं, सेक बनाएंगे अब tan से। tan से सेक कैसे बनेगा, देखिए यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ही, tan से हमको क्या बनाना, सेक, tan को इधर ला दीजिए और एक को इधर ला दीजिए, तो लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और एक tan इधर आएगा, बोलिए हुआ, स्क्वायर हटाएंगे कर्डिम आ जाएगा, कर्डिम आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या, tan थीटा। ये देखिए tan y के स्थान पर ये रखा जा सकता है, ये चीज़ आप चाहते हो दिखा सकते हो, लिखेंगे यहाँ। अब देखिए tan थीटा यानी tan y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी y हो जाएगा, क्या होगा, tan y के स्थान पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर y -1 इक्वल टू 1/√3। और सेक निकलेगा तभी कास निकलेगा, तो आप सेक को कास बनाने के लिए पहले सेक को बाहर निकालिए। बाहर निकालने का क्या तरीका होगा, स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर कर दीजिए, लिखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जैसे ही वर्ग करेंगे रूट से ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, रूट से ये बाहर आ गया। और जब रूट से ये बाहर आ गया तो देखिए बाकी क्या, एक को इधर भेज दीजिए, क्या मिला, सेक स्क्वायर y इक्वल टू 1/√3 अब प्लस क्या, माइनस है, इधर आया प्लस, एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर y इक्वल टू, बटा नहीं है, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ देखिए यहाँ रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा, देखो जब एक का स्क्वायर एक ही होगा, √3 का 3 हो जाएगा। अभी एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4/3 होगा, देखो 3 एकम 3, 1 और 3 4/3। अब यहाँ से वर्ग हटाइए तो कर्डिंग चले जाएंगे, सेक y इक्वल टू 4 कितना 3 कितना होगा, सेक y इक्वल टू 2/3। अब फिर से सेक को हमको क्या बनाना है, कास बनाना है, तो सेक का उल्टा कास होता है, तो फिर से दोनों साइड को उल्टा कर दीजिए, लिखिए या 1 क्या लिख पाएंगे, सेक y इक्वल टू √3 कितना 2। अब 1/सेक y यानी कि 1/सेक, देखिए क्या होता है, कास होता है, तो ये हुआ कास y इक्वल टू √3 कितना 2। आप कास को उधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू क्या मिला आपको, कास इनवर्स √3/2। बोलिए आया कि नहीं आया, हमने लेफ्ट को लिया था और ये राइट हमारा देखो आ चुका है, नहीं आ चुका है तो आप यहाँ एक समीकरण बना लीजिए जहाँ मान है और ले चल को y के स्थान पर रख दीजिए, तो काट इनवर्स √3 इक्वल हो जाएगा कास इनवर्स √3/2, यही लाना था ना। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आज ये तो 2021 का जो सिलेबस है उसके प्रतिदिन के आधार पर 5 नंबर आएगा। सिंपली मेथड एक और है क्या, कि आपको इतना पता हो गया, इतना पता हो गया, आप डायरेक्ट कास बना लो। कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस का नियम लगा लीजिए। आपको ये याद होना चाहिए कि काट का तब कौन सा सूत्र होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना हुआ √3, लंब कितना होगा 1।
अब आपको कर्ण निकाल लेना है, क्योंकि कास थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण चाहिए तो पाइथागोरस का नियम लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग कितना होगा 1 + 3, यानी कि यहाँ से कर्ण निकालना, वर्ग हटाइए, कर्ण में चला गया 4, कितना है कर्ण आ गया 2। तो डायरेक्ट ही यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि cot y = √3/1। तब पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से या चित्र से, ये जो हमने दिखाया हुआ है पाइथागोरस के प्रमेय से हम लिख पाएंगे cos y = आधार बट्टे कर्ण, यानी कि √3/ कितना 2। कास को इधर भेज दीजिए तो cos इनवर्स 3/, आ गया। पाइथागोरस के ट्रिक पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, और पाइथागोरस के ट्रिक से लगाते हैं तब, और नहीं ये इसका देखो ये मेन फार्मूला तो यही है। बड़ा जब क्वेश्चन होता है तो वहाँ हमको ये निकालना होता है, लेकिन जब छोटा क्वेश्चन तो हम यही यूज करेंगे। याद रखिएगा 5 नंबर में यदि आता है तो आप यही यूज करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखा, लिखा है tan sin इनवर्स 24/25, ठीक है, प्रूफ करके लाना है 24/6। अब इसमें देखो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। आपको एक फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि साइन के साथ यदि साइन इनवर्स यक्स है उसको हम क्या लिखते हैं, यक्स लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि इसी टाइप से tan के साथ क्या आ जाए, tan इनवर्स यक्स आ जाए तो आप क्या लिख पाओगे, यक्स लिख पाओगे। अब यहाँ बताओ tan के साथ क्या है, तो ये फार्मूला यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो tan के साथ tan आएगा तभी फार्मूला यूज हो पाएगा। तो ऐसा करें कि हम इस पूरे को tan ही क्यों ना बना दें। अभी हमने बताया भी कैसे चेंज करना, पिछले क्वेश्चन में यही बता रहे थे ना कि tan को cos में चेंज करना एक बताया है, tan को sin में भी चेंज करना बताया। तो उसी टाइप से यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, पहले आपको जो लेना है वो ले लीजिए, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ले लीजिए। अब लिखो तो इसको क्या लिख पाएंगे, tan sin इनवर्स 24/25। आप देखो यहाँ हमने कहा दो तरीका हमारे पास, एक तो डायरेक्ट लगाने का तरीका और एक हम इसको विस्तार से लगाएंगे। तो पहली बार ध्यान दो, हम इस पूरे को एक साथ लेके हल नहीं कर पाएंगे। हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसी को आप हल करोगे, ये हल नहीं होता है, ठीक है। बस इसका ही सॉल्यूशन निकल पाएगा, इसी को लेके आप हल करिए। लिखिए, माना y = क्या मानेंगे, साइन इनवर्स 24/25। याद रखना जो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सिर्फ उसी को आप हल कर पाओगे यहाँ, बाकी और किसी को हल नहीं। देखो इस पर इनवर्स लगा है क्या, नहीं लगा, चांस ही नहीं हल करने का। तो बस इसको आप ले लीजिए और हल करके दिखाएं। तो पहला काम वही पुराना तरीका लगाइए। तो क्या करेंगे, साइन को इधर लाइए, क्या बनेगा, साइन y = 24/25 हो सकता है। प्रयास करें कि साइन जो है चेंज हो जाए tan। बताइए कौन सा रूल है, कोसेक पे हम लगा सकते हैं। और एक और तरीका सुनिए, यदि हमारे पास साइन है, ठीक है, कास निकाल लिया जाए और साइन बट्टे कास कर दिया जाए, tan आ सकता है। याद रखना tan = हम जानते हैं tan थीटा = साइन थीटा/cos। हमारे पास क्या दिया हो, y साइन y दिया हो, cos y निकाल लीजिए। देखो हमको जो निकालना है हम थोड़ा सा प्लानिंग करें कि साइन है और tan हमको बनाना है। ये बताओ हम क्यों कह रहे हैं tan बनाने के लिए, जो क्वेश्चन में दिया वही बनाओ, कोई और चीज़ बनाओ। अगर क्वेश्चन में दिया है प्रूफ करके 24/7 लाने के लिए और हम हल करके 3/4 ला देते तो क्या आंसर सही होगा। हम 3/4 क्यों लाएंगे, हमको लाना है 24/7, तो हम 24/7 पर ही काम करेंगे, ठीक है। उसी टाइप में ये सोचिएगा कि साइन है और क्वेश्चन में tan है, तो साइन को हम tan ही बनाएंगे, ना कि आप कास बनाना सोच रहे हैं। कास हम इसलिए बनाने के लिए सोच रहे हैं कि साइन और कास जब मिलेगा तो tan आ जाएगा। तो साइन से कास बनाना आसान होता है, क्यों आपको बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, एक जानते हो।
अगर इसी टाइप से हमने लिखा साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई, तभी वो एक ही होगा, उससे कोई अंतर नहीं होगा। हमारे पास किसका मान दिया हुआ, साइन का दिया हुआ, किसका निकाल लिया जाए, कास का निकाल लिया जाए ना। यहाँ आप वही चीज़ निकाल लीजिए, लिखिए वी नो दैट, क्या लिखिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है 1। अरे एंगल है ये, वाई एंगल है, याद रखना, हमें कल एक बात बताया था, याद है। अगर मैं ये फंक्शन के साथ तो एंगल होगा, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ है तो उसका मुख्य मान बताए थे। अब क्या करिए, साइन वाई का मान रखिए 24/25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। वो समझ में आ रहा है। अब ये हुआ 24 का कितना होता है 576, और ये कितना हो जाएगा 625 बराबर 1 सॉरी प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। कास का हमको मान निकालना याद रहे। कास का हम क्यों निकालें, कास का नहीं निकालोगे तो टैन निकलने के चांस है नहीं, और नहीं तो और लंबा प्रोसेस लगा। पहले साइन से क्या निकालो, कोसेक निकालो, कोसेक निकलेगा तो काट निकलेगा, काट निकलेगा तब टैन निकलेगा। ये हमारे पास रूल है। और सबसे आसान तरीका है कि देखो टैन निकालने का क्या तरीका, टैन के साथ साथ कौन कौन अटैच होता है। टैन में ध्यान देना कि टैन के साथ सेक भी टैन से रिलेटेड होता है, ठीक है, साइन भी रिलेटेड है, कास भी रिलेटेड है, और काट भी रिलेटेड है। इसका साइन टैन के साथ सब रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले कास निकाल लेते हैं। यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस 576/625, और 625 माइनस 576 बताइए कितना होगा। कास स्क्वायर वाई इक्वल टू देखो 625 का 625 माइनस 576 कर लीजिए 49/, हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब ये कितना हो, स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लगा दीजिए, कास वाई इक्वल टू कितना हो, रूट में 49/625, यानी 49 का 7 और इसका 25, क्या आया कास वाई। आगे अब हमको टैन बनाना है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि टैन वाई बराबर होगा साइन वाई बट्टे क्या होगा, बोल, ये तो उसका रूल है ना टैन का, साइन बट्टे का, तो वाई है तो वाई रहेगा। अब साइन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है, और कास का भी अभी हमने निकाला है, नीचे वाले के साथ कैंसिल। बताइए टैन वाई का जो वैल्यू आया कितना है, टैन वाई इक्वल टू कितना है 24/7। अब क्या करें, वाई निकाल लीजिए, कितना है टैन इनवर्स 24/7। अब यहाँ एक बात याद है, जो आप माने हो उसको एक समीकरण बना दीजिए जहाँ मान रहे हैं। ये वाई का मान ले चल के देखिए समीकरण 1 से, बात समझ रहे हैं, समीकरण 1 से ले चल के वाई के स्थान पे रखिए, क्या रखेंगे टैन इनवर्स 24/7 इक्वल टू क्या साइन इनवर्स 24/25। अब ये बताओ इसके स्थान पर ये रखा जा सकता है क्योंकि इक्वल, याद रखना। अब यहाँ साइन इनवर्स 24/25 के स्थान पर हम ये लिखेंगे, और तब याद रखिए टैन और पुस्तक में साइन इनवर्स 24/25, साइन इनवर्स 24/25 का मान कितना है टैन इनवर्स 24/7। अब आप ये फार्मूला देखिए, टैन से टैन क्या हो जाएगा, टैन से क्या मिलेगा 24 कितना 7। बताइए क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, राइट हैंड डायरेक्शन आ गया। अब इस टाइप का सवाल तो आएगा तो 5 ही नंबर लेके आएगा। एक और तरीका है, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका डायरेक्ट निकालने का, चित्र बनाए चित्र से निकाल, चित्र बनाए चित्र से निकालिए। बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, पाइथागोरस की सहायता से आधार निकाल लीजिए, 7 आएगा। अब निकाल के चेक कर लीजिए। अब साइन से हम डायरेक्ट ही टैन बनाते हैं,
ठीक है। साइन से ये बताओ, साइन दिया हुआ है, साइन वाई का मान दिया है 24/कितना 25। तो चित्र से देखा जाए तो टेन डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, काश निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, टेन डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। तो टेन हम जानते हैं लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, 24/कितना हो जाएगा 7। अब डायरेक्ट ही यहाँ से y का मान यदि निकाला जाए तो हम पाएंगे टेन इनवर्स 24/कितना 7। ठीक है। अब जहाँ आप एक समीकरण बनाए रहेंगे और वहाँ से यही काम हो जाए, हो सकता है। देखो इस टाइप के सवाल के, क्योंकि यही कोर्स में आपके बचा है, इसके आगे जो प्रूव करने वाले हैं उसमें बहुत सारे सूत्र याद करना था, नया याद करना है, ये सब तो पुराना है, या कोई नया सूत्र नहीं है। देखो ये बस यही नया सूत्र मिला है आपको, बाकी ये आप पढ़ के आए हो, ये भी पढ़ के आए हो। ठीक है, नोट करना फटाक से।